जियाउर रहमान बर्क ने भड़काने की कोशिश की थी जब वो पहुंचे थे। जरा आपको सुनवाते हैं, क्योंकि वहीं से कहा जा रहा है कि युवाओं को बरगलाया गया, भड़काया गया और दोनों धड़ों ने भड़काया, चाहे पठान हो चाहे तुर्क हो। सुनिए जरा। मस्जिद सैकड़ों साल से है और रहेगी, और इस कानून के तहत इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस हमारे मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आँच नहीं आनी चाहिए। हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे और हम अपनी मसाजिदों को इस तरह से छिनने नहीं देने के। तो जिस तरह से आप सुन रहे थे जियाउर रहमान बर्क को, वो लगातार ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरह से उनकी कोशिश यही थी कि कैसे भड़काया जाए। लेकिन चलिए जरा आपको समझाते हैं, जो हिंसा हुई उसमें किसने क्या खोया। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो 4 युवा हैं, उपद्रव में इनकी जान गई है। संभल हिंसा में युवाओं को आगे कर दिया गया, नेता पीछे रहे, युवा आगे कर दिए गए। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी गिरफ्त में आए हैं सभी युवा हैं, युवा ही दिखे और युवा ही पत्थरबाजी करते हुए नकाब पहनकर भी आपको दिखाई दिए। वायरल वीडियो में आगे सभी युवा ही दिखाई दे रहे हैं, जो अपने आप में बता रहा है कि कैसे मन में क्या डाला गया उनके, इतना कैसे उनको बरगला दिया गया कि वो इस तरह से कानून हाथ में लेने पर आमादा हो गए। सभी के चेहरे पर आपने देखा कि नकाब थे, हाथ में पत्थर थे, तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और मरने वाले सभी कम उम्र के लोग थे। जो 4 लोग जिनकी मौत हुई है वो सभी कम उम्र के लोग थे, सभी युवा थे। और यहाँ पर भड़काने की उन्हें ही कोशिश की गई। सुहेल इकबाल जो विधायक के बेटे हैं, वो आरोपी नंबर 2 है FIR में। और उनका भी ये कहना है कि अब जब उनसे सवाल हमने पूछा कि ये पठान और तुर्क का क्या है, क्या इस वजह से ये इस मुहाने पर खड़ा हो गया संभल, तो उनका ये कहना था कि नहीं, अब हम तो मस्जिद पर एक है। यानी उन्होंने एक तरह से टाला मटोली उस सवाल पर करने की कोशिश की। सुनिए जरा। क्या वाकई ऐसी सिचुएशन इस मौके पर संभल में एग्जिस्ट करती है, तुर्क वर्सेस पठान? देखिए, अफसोस होता है ऐसी बात सुन के। हम अपनी मुक़द्दस मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, चाहे वो आप इस दोबारा से कोट कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है और ठीक भी नहीं है। ऐसे संवेदनशील मामलों में इन बातों को कोई जगह नहीं बनती है, कोई औचित्य नहीं है। न यहाँ पे किसी में कोई धर्म जाति में कोई लड़ाई है। यहाँ सब लोग जो है ना अल्लाह को मानने वाले और रसूल को मानने वाले हैं। मस्जिद में अक़ीदा है, उसी की वजह से सब लोग फ़िक्रमंद हैं। कोई बुरी नीयत से या किसी भी तरह से कोई ऐसा नियत से नहीं गया था वहाँ पे कि हमें ये करना है। सिर्फ़ और सिर्फ फ़िक्र है मस्जिद की, चाहत है कि वो जो है ना जो एक्ट बना है प्लेस ऑफ वर्शिप का, उसको पालन हो। और चलिए आपको हिंसा का सच बता देते हैं, जरा तस्वीर के जरिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। ड्रोन विजुअल्स है, ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन शॉट। ऊपर से तस्वीर आप देखिए, ये मस्जिद है और यहाँ देखिए कैसे भीड़ तेजी से यहाँ इकट्ठा हो रही है। इसी चौराहे पर, सामने वाले चौराहे पर कैसे भीड़ इकट्ठा हो रही है। मैसेज पहुंचा है तभी तो इकट्ठा हो रहे हैं लोग, दौड़ दौड़ के पहुंच रहे हैं। तस्वीर आप ये देखेंगे, देखिए पूरी गली लोगों से भर गई है और ये प्लानिंग के तहत भरी है। युवाओं की भीड़ पहुंची है, ये कम उम्र के लोग हैं जो कि बातों में आ गए, इन दोनों नेताओं की बातों में आ गए, ऐसा बीजेपी का आरोप भी है। और इसको लेकर देखिए तस्वीर अब सामने आ गई है, कैसे दौड़ दौड़ कर युवा पहुंच रहे हैं। और सबको अगर आप देखेंगे तो सभी ने अपना मुंह ढका हुआ है, एक तरह से रुमाल बांधी हुई है, चेहरा आधा ढका हुआ है जिससे उनकी पहचान ना हो पाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, संभल हिंसा का पहला CCTV वीडियो भी सामने आ गया है। CCTV फुटेज में पुलिस पर पत्थर फेंकते दिख रहे हैं उपद्रवी, पहचान ना हो इसलिए मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 20 से 30 साल की उम्र के ये पत्थरबाज हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं। अभी तक आपने जो फुटेजेस देखी थी वो किसी के मोबाइल का वीडियो था या किसी के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन ये CCTV है, क्योंकि कई CCTV को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया था जो वहां पत्थरबाज पहुंचे हुए थे, जो युवा पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान हो। लेकिन ये जो CCTV के एकाध जो बचे थे उनका विजुअल अब सामने आना शुरू हो गया है। और देखिए पहचान इनके माध्यम से भी की जा रही है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये पहला CCTV फुटेज है जो सामने आया। यहाँ आपको पत्थर उछालते ये तमाम युवा जो कम उम्र के हैं दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एकाध ने, आप देखिए, मुंह नहीं बांधा है तो उनकी पहचान भी हो रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये पहली CCTV फुटेज है जो सामने आई है, जिसके बिना पर जांच को भी देखिए पुलिस आगे बढ़ा रही है। ये देखिए आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कैसे दनादन ये पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी है,
ये देखिए कैसे तेजी से पत्थर मारे जा रहे हैं। कुछ के चेहरे ढके हैं, कुछ के चेहरों पर नकाब नहीं है, उनकी भी पहचान हो रही है। और ये तमाम जो युवा हैं, ये दनादन पत्थर क्या अचानक तो नहीं आ गए होंगे ना उस इलाके में, पहले से रखे गए होंगे, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो युवा पत्थर बरसा रहे थे और युवाओं की ही जान गई है। ये जो 4 चेहरे आप यहां पर देख रहे हैं, 4 जो युवक हैं जिनकी जान गई है, सभी मरने वाले बताया जा रहा है कि पठान थे। तुर्क वर्सेस पठान की जो ये लड़ाई है, उसमें ये जो 4 लोगों की मौत हुई है, ये अपने आप में गवाही दे रही है कि यहाँ पर जो संभल में हुआ है सिर्फ मस्जिद के सर्वे को लेकर नहीं हुआ है, उसके अंदर खाने कुछ और भी चल रहा था। जो पुराना विवाद था उसे भी सेटल किया जा रहा था, ऐसा यहाँ लग रहा है, क्योंकि मरने वाले 4 के 4 पठान समाज से आते हैं। आपको नाम बता देते हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बिलाल नाम है इनका, नईम की मौत हुई है, आयान की मौत हुई है और कैफ, ये 4 जो थे ये पठान समाज से आते थे और इनकी मौत हो गई है। और आपको ये भी समझना होगा कि जो कमिश्नर हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आरोप लग रहे हैं कि आखिर मौत कैसे हुई इन युवाओं की, तो उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। पॉइंट ब्लैंक आप समझ रहे हैं, बिल्कुल करीब, पुलिस खड़ी थी दूर क्योंकि पत्थरबाजी हो रही थी, तो गोली किसने मारी, ये सवाल है। सुनिए कमिश्नर साहब को। जो माननीय विधायक है, उनके पुत्र को इसके उकसाने के उसमें आरोप में आरोपित किया गया है। नए लड़कों को उकसा के ये काम करवाया गया है। अपना काम धंधा छोड़ के इस तरीके की चीज़ों में, गतिविधियों में संलग्न होना वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अफसोस है जो इसमें अनायास कुछ लोगों के उकसावे में आकर डेथ भी हुई, घायल भी लोग हुए, और ये दोबारा इस तरीके की चीजें न हो, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। और लगातार संभल से ग्राउंड जीरो से हम आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी लगातार सुबह से कवर कर रहे हैं। हमारे साथ जतिन और वैभव जुड़ रहे हैं। पहले जतिन के पास चल रहे हैं। जतिन, ये जो थ्योरी नई सामने आई है तुर्क वर्सेस पठान वाली, तस्दीक इसलिए भी करती है क्योंकि 4 के 4 बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है इस घटना में, वो पठान समाज से आते हैं। क्या यहाँ पर सर्वे जब चल रहा था तो कुछ और सेटलमेंट भी चल रहा था? क्या जानकारी मिल रही है? आज बिल्कुल देखिए, ये जो नई थ्योरी आई है, इस थ्योरी को लेकर जो पुलिस है वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। कल आपने एसपी की पीसी सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो बोल रहे थे कि 3 पक्ष थे। एक पक्ष तो पुलिस का पक्ष था, बाकी जो 2 पक्ष थे वो कौन से पक्ष थे? तो वो 2 पक्ष दरअसल तुर्की और पठान थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। जो मौजूदा सांसद है वो तुर्की समुदाय से आते हैं और जो संभल के विधायक है वो पठान समुदाय से आते हैं। और कहीं ना कहीं आपने जुम्मे की नमाज के दौरान भी देखा था कि दोनों ही जब आमने सामने आए थे तो अपने अपने नेता को प्रमोट करने की जो बात है वो दोनों। जतिन, जरा ये बताइए, आपसे जब मेरी बात हो रही थी इस खबर को लेकर इससे पहले, तो आप बता रहे थे कि कैसे लोग ऑन कैमरा कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, ऑफ कैमरा मान रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा ना मानना, क्या कार्रवाई का डर है ये, या सांसद और विधायक का डर है ये कि बोल नहीं पा रहे? जी देखिए, दोनों का डर है। कार्रवाई का डर इस लिहाज से है कि जब दंगे हुए उसके बाद से आपने आपको दिखाया कि मस्जिद के आसपास जितने भी घर थे उन सब घरों पर ताला लग गया। जो पुरुष थे उनको पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और महिलाएं भी अब एक वो घर छोड़कर जा रही है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई का डर बिल्कुल है। और दूसरी बात यह कि उनके नेता जो लगातार अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश, अपनी राजनीतिक वर्चस्व को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनका भी डर है। हमने जो इस मामले में जो आरोपी है, दूसरे आरोपी FIR में सुहेल इकबाल, उनसे भी बात की, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल बोल देते हैं कि आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि तुर्की वर्सेस पठान को लेकर जो एक माहौल था वो क्रिएट करने की कोशिश की गई। जहां पे सांसद पहुंचते वो मस्जिद को बचाने की बात करते हैं तो पठान ये सोचते हैं कि हम क्यों पीछे रहे। तो उनके कार्यकर्ता भी जब दूसरी बार सर्वे हुआ तो वहां पर इकट्ठे हुए। यानी इसमें भी क्रेडिट लेने की तैयारी है, वोट बैंक बनाने की तैयारी, आप ये कह रहे हैं। जतिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, वैभव आप भी हमारे साथ बने रहिएगा।